एक लड़का है राजू, जो एक बहुत ही अच्छा कोडर है, वो एक एक्सेप्शनल कोडर है, बहुत ही अच्छी उसको कोडिंग आती है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन लिखता है, वो सारे क्वेश्चन कर लेता है, सारे लीड कोड कर लेता है, सारे डीएसए के क्वेश्चन कर लेता है, पर फिर भी इंटरव्यू में जाके वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसके अंदर, वो नर्वस हो जाता है, वो सॉल्यूशन नहीं दे पाता है, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है इंटरव्यूज में। अगर आप भी ऐसे ही हो, आपको भी सिंटेक्स वगैरह कुछ याद नहीं रहता है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप सिंटेक्स को याद रख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम के लिए, ट्यूटोरियल्स। स्टॉप वॉचिंग ट्यूटोरियल्स। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मतलब आपको ट्यूटोरियल देखना बंद करना होगा। मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ट्यूटोरियल से ही आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे कैसे चीजें सीखनी है। ट्यूटोरियल से ही आपको समझ में आएगा कि आगे कोडिंग कैसे होती है। ट्यूटोरियल से ही आपको मतलब इनिशियली आपको बूस्ट मिलेगा। ओके, पर दिक्कत क्या आती है, मान लेते हैं मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूं, ठीक है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम ट्यूटोरियल देखते हैं, हमने देखा कि इसने ये कोड लिखा, हम उसको साथ के साथ कोड लिख लेते हैं। ठीक है, सही है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, पर मैं आगे आगे बताऊंगा बुराई क्या होती है, गलती क्या कहाँ होती है। सो अब दोबारा से हम ट्यूटोरियल देखते हैं, हमने उसको लिखा, ठीक है, ऐसे ही चलते चलते 10 दिन हो जाते हैं, हम उसके साथ साथ कोड लिख रहे हैं, हम साथ साथ करते हैं, फिर हम 11वें दिन हमको याद रहता है, फिर धीरे धीरे एक हफ्ते बाद जब हमने ट्यूटोरियल खत्म कर दिया, हम सोचते हैं यार ये हमें याद क्यों नहीं है, हमने जो कोड लिखा था। ठीक है, वो हमें इसलिए याद नहीं रहता है क्योंकि हमने उसके साथ साथ कोड लिखा था। ठीक है, उसके साथ साथ कोड लिखने के हमारे माइंड था जो बिल्कुल फ्रेश था, उसको ये पता था कि हाँ हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने ये यहाँ पे लिखा है, तो वही उसने वहां पे लिख दिया, चाहे वो ट्यूटोरियल देखे भी ना। बट एक हफ्ते बाद उसकी जो मेमोरी थी वो चला गया मेमोरी से। ठीक है, अब वहां पे उसको ये देखना होगा कि यार, वो देखता है कि मेरे को कैसे करना है, मेरे को कैसे सॉल्यूशन देखना है, पर उसको कुछ याद नहीं आता है। ठीक है, सो इस केस में आपको क्या करना चाहिए मैं वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, मान लेते हैं आज आपने ट्यूटोरियल देखा, उसमें आपको कोई कोडिंग का वो मिला, आप कर लीजिए, आज कोडिंग कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप अगले दिन, मतलब दूसरे दिन, अगले दिन तो छोड़ दीजिए, आप अगले दूसरे दिन जब आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जाते हो, ठीक है, तो उस दिन क्या करिए, उस दिन वापस उस कॉन्सेप्ट को लाइए, रिवाइज करिए, और फिर आप कोड लिखना शुरू करिए उसका। मैंने बोला है थ्योरी रिवाइज करिए, कोड मत रिवाइज करिए। ठीक है, आपको कोड रिवाइज नहीं करना है, आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। थ्योरी को रिवाइज करिए, उस कोड को लिखिए। ठीक है, अब क्या होगा, आपको 2 दिन का बीच में गैप मिल गया है, आपने 2 दिन पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पर आज आप उस 2 दिन के बाद उसको लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो। ठीक है, अब आप जब आप खुद से लिखोगे, आपको मेमोरी में वो याद नहीं रहेगा कि आपने उस दिन क्या कोड लिखा था, क्या उसने लिखवाया था। ठीक है, सो अब आप अपना कोड खुद से लिखोगे जो आपके दिमाग में था, और जो कोड आप आज खुद से लिखोगे, जो आप खुद की अप्रोच बनाओगे, वो आपको याद रहेगा आगे भी जाके, क्योंकि ये आपने खुद लिखा है, आपने वो नहीं लिखा है जो आपको उसमें ट्यूटोरियल में दिखाया था। तो ट्यूटोरियल की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम ट्यूटोरियल को देखते हैं क्लोन्स बनाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पर ये सबसे बड़ी गलत बात है। हमें ट्यूटोरियल लेने चाहिए सीखने के लिए, कि हम कैसे कैसे सीख सकते हैं, उससे क्या क्या अप्रोचेज रहती है, कैसे कैसे हम बनाते हैं सब कुछ। सो ट्यूटोरियल को हमेशा ऐसे देखिए, एक सीखने के पर्सपेक्टिव से। मैंने कई बार देखा है, इंटरव्यू लेता हूं मैं, कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेता हूं, वो वहां पे लिखते हैं मैंने ये क्लोन बनाया है, मैंने ये क्लोन बनाया है, मैंने ये क्लोन बनाया है। मैं कहता हूँ ठीक है, तुमने खुद से बनाया है? कहते हैं नहीं, ट्यूटोरियल था उसमें देख के बनाया था। देखिए, एक और बड़ा रिजेक्ट आ गया। सो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाने आपको ऑब्वियसली खुद से बनाने हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप ट्यूटोरियल ये देखते हो कि आप ट्यूटोरियल को सबसे बड़ा ये समझते हो कि वो एक प्रोजेक्ट बनाने का जरिया है, पर नहीं है, वो आपके सीखने का एक जरिया है। आप उससे सीखते हो, फिर उसके बाद खुद का एक प्रोजेक्ट बनाते हो। अगर आपको इंटरव्यू में भी जाना है या कहीं भी जाना है, देखो आपको खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। खुद का कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, खुद कोड लिखिए, गूगल मत करिए। जब तक आपको लास्ट तक नीड नहीं लगे कि आपको गूगल करना है, मत करिए। खुद कोड लिखिए, गलतियां करिए, गलतियों से सीखिए, फिर कोड लिखिए, फिर गलतियां करिए, गलतियों से सीखिए। आप सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखोगे, ट्यूटोरियल से नहीं सीखोगे। जितना ज्यादा आप कोड लिखोगे, खुद का प्रोजेक्ट बनाओगे, उसकी गलती करोगे, उससे सीखोगे, उससे ज्यादा आप कहीं नहीं सीखोगे। सो इसलिए मैंने बोला था स्टॉप वॉचिंग ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल आपके दिमाग में ऐसा बिठा देता है कि यही अप्रोचेस है, यही आपको सॉल्यूशन है, पर ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे सॉल्यूशन है, आपको खुद ढूंढने होंगे। खुद जाके कोड करिए, उसको ढूंढिए। ट्यूटोरियल के ऊपर मत रहिए कि ट्यूटोरियल आपको सब कुछ सिखा देगा। ट्यूटोरियल आपको एक सिर्फ बेस देने के लिए कि आपको बेस मिल गया, ऊपर आपको खुद जाना है। आपको जब ऊपर बिल्डिंग बनानी है, अपनी खुद बनानी है, जो भी आपके दिमाग में है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आता है गूगल डॉक्स। सो इससे मेरा मतलब ये है कि आप क्या करते हो, कोड लिखते हो, विजुअल स्टूडियो पे लिखते हो, आप कोड लिखते हो, एटम पे लिखते हो। बेसिकली आप आईडीई यूज करते हो, जहां पे आपको सुंदर सुंदर कोड दिखता है, एकदम ब्यूटीफाई होके दिखता है। ये नहीं करना है आपको। सो आप जाइए किसी भी प्लेन एडिटर पे, मान लेते हैं आपने नोटपैड ओपन किया है, मान लेते हैं आपने गूगल डॉक्स ओपन किया है। सो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करिए
वहां पे कोड लिखना स्टार्ट करिए। आप पेन कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन मिला, वहां पे जाइए, उसको लिखिए पेन कॉपी से, या फिर गूगल डॉक पे जाके आप टाइप करिए। देखिए मैं बोलूंगा गूगल डॉक पे करिए, पेन कॉपी से कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सो गूगल डॉक पे आप जब जाके लिखोगे आपको बिल्कुल भी अच्छा कोड नहीं दिखेगा, आपको खुद से टैब यूज करना होगा, खुद से स्पेसिंग देनी होगी, तब आपको समझ में आएगा सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं। आईडी में क्या होता है बेसिकली, जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हो या आइटम यूज करते हो, ये सब यूज करते हो, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली सजेशन मिल जाते हैं कि अगला कोड आपको क्या लिखना चाहिए, और आपको सिंटैक्स खुद से मिल जाते हैं। मान लेते हैं आपको कहीं सेमीकोलन ऐड करना था, वो खुद से ऐड कर देगा जब भी आप कंट्रोल से एस करोगे, मतलब सेव करोगे। तो ये आपको नहीं चाहिए, आपको सिंटैक्स समझना है, सिंटैक्स सीखना है, बेसिकली सिंटैक्स कैसे याद रखते हैं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है गूगल डॉक्स, जाइए वहां पे कोड करिए। आपको शुरू में बहुत दिक्कत आएगी, दिमाग खराब होगा, शुरू में 4-5 घंटे भी ले सकते हो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, पर धीरे धीरे वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। फिर आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद आपके ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा है, आपका टाइम कम होने लगा है, फिर ऐसे ही 1 महीने बाद और कम हो जाएगा। ऐसे कर करके आपको सिंटैक्स याद होने लगेंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपको गूगल डॉक पे कोड लिखा है उसको जाइए, जैसे कंप्लीट हो जाए कॉपी करिए, पेस्ट करिए वहां पे जहां पे आप उसको रन कर सकते हो। रन करके अगर नहीं चला फिर वापस जाइए कोड में, उसको देखिए क्या गलती आपने की थी। डॉक में देखिए गलती, वहां पे मत देखिएगा जहां पे आपने रन किया है, वहां तो आपको पता ही चल जाएगा। तो डॉक में देखिए, इसके लिए आपको खुद की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और आपको जॉब के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब आप जब जॉब में कोड लिखोगे तो वहां पे आपको कैसे कोड लिखना है। सो यही था हमारा थर्ड पॉइंट कि आप गूगल डॉक्स यूज करिए, मतलब कोई प्लेन डॉक्यूमेंट यूज करिए, आप आईडी मत यूज करिए। फोर्थ पॉइंट आता है हैव कॉन्फिडेंस। बेसिकली खुद पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हो, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि हम कोड लिखेंगे, हमें एकदम दिमाग में आता है यार मैं भूल जाऊंगा, फिर हम भूल जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद को बोलिए मैं नहीं भूलूंगा, मैं आज करके जाऊंगा, मेरे को सब याद है, फिर देखिए आपका वो हो जाएगा। सो जो आप कोड लिखना चाह रहे हो वो आपका लिख दिया जाएगा, ऑब्वियसली आप उसको लिखोगे, बट जब आपके अंदर खुद पे फेथ रहता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करता है, आपको सोल्यूशन देता है, और ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सोल्यूशन आ जाता है। सो ये थोड़ा साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव पे है, ये जो हमारा कॉन्फिडेंस वाला पार्ट आता है। आपको कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको यही चाहिए कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। सो आपको हमेशा अपने ऊपर फेथ रखना होगा कि मेरे को आता है, भले ही आपको ना आता हो फिर भी ये करिए मेरे को आता है, फिर देखिए आपका सॉल्यूशन, चांसेस ज्यादा है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। मैंने कई बार देखा है, कई लोग बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये आता ही नहीं है। ये मत बोलिए मैं ये कर दूंगा, भले ही मेरे को ना आता हो, मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। हम इंजीनियर्स हैं, हम इसका सोल्यूशन खुद निकालेंगे, हम सारे सोल्यूशन खुद निकालते हैं, चाहे नई प्रॉब्लम आ जाए तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक्स पता है, बेसिक्स क्या होते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मेरी ये पॉडकास्ट जाके देखिएगा, इसमें हमने बताया कैसे 6.2 CGPA से इन्होंने पेटीएम और GFG को क्रैक किया है। इसको जाके देखिएगा, इससे आपको बहुत ही बूस्ट अप मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं फिर से बोलता हूं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, इंस्पिरेशन आपको एक इंस्पायर करती है। सो इंस्पिरेशन आपको इससे मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।